परमेश्वर एक ही है। इस पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी को रचने वाला, हर एक प्रकार के जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव जाति को भी बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। तो हम सब मानव अलग अलग परमेश्वर को क्यों पूछते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से हम परमेश्वर को क्यों जानते हैं, हम अपने सब मनुष्य अलग अलग मार्ग पर क्यों चलते हैं? क्या परमेश्वर को दुखी नहीं होता होगा? जो भी परमेश्वर है बनाने वाला, उसको मन में तकलीफ नहीं होंगे? तो चलिए आज एक वचन को जानते हैं जो कि बाइबल वचन में दिया हुआ है। उस वचन से जानते हैं कि परमेश्वर का एक वचन जो कि पूरे मानव जाति के लिए है। जिस प्रकार से एक परमेश्वर ने सभी को बनाया है, तो सभी मानव जाति एक परमेश्वर का ही नाम लिया और एक ही परमेश्वर को जाने। इसी वचन को पूरा होने के कारण इस पृथ्वी पर महापीड़ा का शुरुआत हुआ है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, जगह जगह युद्ध की स्थिति है। मसीह विरोधी, भूकंप, महामारी, जाति जाति के विरोध में काम करना, कलसिया को गिराया जाना, धार्मिक स्थलों को ढाया जाना, एक धार्मिक व्यक्ति को सताया जाना, प्रताड़ित करना, ये सब इसलिए होना जरूरी है कि परमेश्वर का यह वचन पूरा हो सके। वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने इस जगत में मनुष्य के रूप में आए। तो चलिए बाइबल के कुछ वचन को पढ़ते और जानते कि परमेश्वर के राज किस प्रकार से आने वाला और कैसे पीड़ा का दिन बढ़ने वाला है। रोमियो अध्याय 14 वचन 11, क्योंकि लिखा है, प्रभु यह कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे सामने आकर टेकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता रहा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे सभी मनुष्य को जो अपने अपने मार्ग में अपने बुद्धि से परमेश्वर बनाकर चल रहे हैं, सबको एक साथ लाना है, क्योंकि जिसने मनुष्य को बनाया उसी ने कसम खाई है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जाति, हर एक लोग जो अभी अलग अलग मार्ग पर चल रहा, अलग अलग नाम से, अपने इच्छा के अनुसार से, अपने बुद्धि के अनुसार से परमेश्वर बनाकर पूज रहा, वह हर एक लोग मेरा ही नाम लेगा और मेरे सामने आके घुटना टेकेगा। इस मसीह से पहले भी यहोवा परमेश्वर जो है, जो इस जगत को बनाया है, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा यह बात कहे हैं। अध्याय 45 वचन 23, मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुंह से यह वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। परमेश्वर कह रहा, मैंने अपने धर्म यानी सच्चाई के अनुसार यह शपथ खाई है और जो वचन मेरा मुंह से निकला वो कभी टलेगा नहीं, वो पूरा होके रहेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुंह से मेरा ही शपथ खाई जाएगी। यानी जिस प्रकार से परमेश्वर ने पूरा मानव जाति को एक होकर बनाया है, उसी प्रकार से पूरा मानव जाति एक ही परमेश्वर को मानेगा। अलग अलग जो मार्ग पर चल रहा है वो सब छूटेगा और सबको परमेश्वर एक करेगा। और परमेश्वर ने इस वादा को पूरा करने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 7-8 में लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उसकी ना सुनी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोले, मुझसे पहले जो भी आया है वे ना तो परमेश्वर थे और ना ही परमेश्वर तक जाने का मार्ग, वे कोई और था जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी खत्म करने आए हैं। हालेलुया। मनुष्य अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हुआ था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर उसे मोल लिया है, अपने प्राण को देकर उसे फिर से आपस मोल लिया है और खरीदा है। हालेलुया। ताकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो दूरी था वह कम किया जाए, वह खत्म किया जाए। यूहन्ना 11 अध्याय वचन 52 में जैसे कि लिखा है, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दिए। हालेलुया। प्रभु इस मसीह सिर्फ मसीह लोगों के लिए ही मरे हैं ऐसा नहीं, वरन इसलिए मरा है जो कि परमेश्वर के संतान है, जो परमेश्वर ने इस पूरे मानव जाति को सृष्टि किया है, जो कि इधर से उधर हो चुका है, अपने अपने मार्ग पर चल गए, उसे एक कर सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना और सभी के लोगों के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाना और अपना प्राण को देना और लहू बहाना कि सब परमेश्वर के संतान एक हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहोवा के वचन पूरा करने आए हैं जो परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर को वचन को पूरा करने के लिए आया है जो कि परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि हर एक घुटना मेरे सामने आकर टेकेगा। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 16 में जैसे कि लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, मेरा और भी भेड़ें हैं जो कि इस भेड़शाला की नहीं। यानी प्रभु यीशु मसीह साफ उन लोगों को बता रहे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं और अपने मार्ग पर एक अलग दुनिया में है, एक अपने अलग परमेश्वर को रूप में जानते हैं। उसके बारे में कह रहे कि मुझे और भी भेड़ है जो कि इस भेड़शाला में नहीं।
नहीं, मुझे उसका भी लाना आवश्यक है। इस मसीह को उसे भी इस भेड़शाला में यानी इस मसीह को ग्रहण करना, इस परमेश्वर के सम्मुख में लाना आवश्यक यानी जरूरी है। और इस मसीह करे वह मेरा शब्द सुनेगा, और कह रहे इस मसीह कि वह मेरा शब्द सुनेगा। इस मसीह जब पुकारेंगे, जो कि इस मसीह से दूर हो गए हैं और अलग मार्ग पर चल रहे हैं, उसे इस मसीह पुकारेगा, रहुआ उसका शब्द सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने शपथ खाई है। हालेलुया। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा, यानी एक ही परमेश्वर और एक ही परमेश्वर के मानने वाला लोग होगा। अलग अलग प्रकार के परमेश्वर नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो शपथ खाई है उसी को पूरा करने के लिए मसीह प्रभु यीशु मसीह आए हैं। फिर एक ही जाति और एक ही लोग होंगे और एक ही परमेश्वर होंगे। हालेलुया। अभी कोई भी हो जो परमेश्वर या यीशु मसीह को नहीं देखें, वो कैसे माने कि प्रभु यीशु मसीह सही बोल रहे हैं और वो परमेश्वर है। उसके लिए यीशु मसीह ने एक चिन्ह यानी एक गवाह के रूप में दिए हैं। हालेलुया। जो लोग इस मसीह को नहीं ग्रहण किए हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, वो कैसे विश्वास करेंगे कि इस मसीह सत्य बोले हैं और इस मसीह ही परमेश्वर है। तो उसके लिए इस मसीह ने एक चिन्ह दिया है कि तुम ऐसा होते देखो, ऐसा तुम करते देखो, तो तुम विश्वास करना कि मैं परमेश्वर हूँ और सत्यमय ही हूँ। मरकुस अध्याय 16 वचन 17-18 में जैसे कि लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। हालेलुया। जो इस मसीह पर विश्वास करेंगे, यानी जो मानेंगे कि इस मसीह परमेश्वर है, तो उसके अंदर एक साधारण व्यक्ति भी होगा। तो इस मसीह के नाम से जो दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति पे कब्जा किया होगा, वह इस मसीह के नाम से बोलेगा कि तू निकाल, तब वो निकल जाएगा। और वह नई नई भाषा बोलेगा, वह अन्य प्रकार के भाषा बोलेंगे जो कि आम आदमी समझ नहीं पाएगा। सांपों को उठा लेंगे, वह सांप को भी उठा लेंगे, और अधिबे प्राणनाशक वस्तु भी पी लें तो भी उसका कुछ हानि नहीं है। और वह अनजाने और जाने में वह प्राणनाशक दवा भी खा पी लेंगे तो उसको कुछ भी नहीं होंगे। वो बीमारों पे हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। वो बीमारे व्यक्ति पे हाथ रखेंगे इस मसीह के नाम से, वह ठीक हो जाएगा। और यह एक साधारण व्यक्ति से यदि हो जाता है, एक मामूली आदमी से हो जाता है सिर्फ इस मसीह के नाम से, तो आप सत्य जानो कि परमेश्वर ही इस मसीह है और इस मसीह ही परमेश्वर है। और सब लोगों को इस मसीह के पास ही आना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अभी तक एक साधारण व्यक्ति से ऐसा कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं कि वो बीमार पर हाथ रखे और बीमारी ठीक हो जाए। और यदि ऐसा अधिकार इस मसीह दिए हैं और ऐसा आपके द्वारा हो रहा और किसी के द्वारा हो रहा, तो आप सत्य ही जानो कि परमेश्वर यीशु मसीह ही है और उसके ही चरण में और उसके ही सम्मुख में सबको आना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम।